हाय, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्लास वन। तो इधर ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के थ्रू हम कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो सिखाया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टॉक मार्केट क्लास वन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ शेयर? शेयर होता क्या है? व्हाट इज़ अ शेयर? तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि सपोज़ करो आपके पास एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है। तो आपके पास बिज़नेस आइडिया तो है, बस उस आइडिया को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करते हो? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस आइडिया के लिए आप लोन ले लो और या तो पब्लिक से पैसा मांगो। तो अगर आप लोन लेने जाते हो आप बिज़नेस आइडिया के लिए, तो लोन अगर आप बैंक के पास जाते हो, सपोज़ करो ये आपका बिज़नेस आइडिया है और यहाँ से आप लोन लेने जाते हो, तो लोन आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उधर आपको बैंक में कुछ देना पड़ेगा। बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देगी, बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और क्या होता है कि जब भी आप बिज़नेस लोन लेने जाओगे तो बैंक आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, हमारे लिए ये रिस्की है, वो रिस्की है। तो आपकी फ्रीडम वो छीन लेते हैं। और जब आपकी फ्रीडम नहीं है तो आप पैसा लाकर भी क्या करोगे? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए उसे एक फ्रीडम चाहिए, उस बेसिस पे वो बिज़नेस खड़ा कर सकता है। तो लोन ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि चलो पब्लिक से पैसा मांगते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी आइडियाज़ लेके इन्वेस्टर्स के पास रीच आउट करता है और इन्वेस्टर्स को बोलता है कि ये हमारे आइडिया है, अगर आप मुझे पैसा देते हो तो चांसेस आर रियली हाई कि मैं इससे एक बहुत अच्छा बिज़नेस बना दूँगा। तो इधर एक चीज़ और सीख सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। ये थोड़ा हट के टॉपिक हो गया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट क्या है। कि अगर आप किसी को भी अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हो तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो कि आपके ऊपर पैसा क्यों लगाना चाहिए। एंड इसी प्रकार से मेरे बच्चों, अमेज़ॉन के जो जेफ बेजोस है वो भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे। अमेज़ॉन 15 साल तक लॉस पे रहा है, बट उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वो इन्वेस्टर को कन्विंस कर देते कि हाँ एक दिन ऐसा होगा कि अमेज़ॉन प्रॉफिटेबल बनेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपने इन्वेस्टर्स को बोला कि यार प्लीज़ मेरे ऊपर पैसा डालो, मैं इस कंपनी को बहुत दूर ले जाऊंगा। तो इन्वेस्टर को आपकी बिज़नेस आइडिया पसंद आई, आपने जिस तरीके से अपना ग्रोथ बताया कि आप कैसे कैसे ग्रोथ करोगे, क्या क्या करोगे, इन्वेस्टर को सब पसंद है। तो इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पुट द मनी। अब इन्वेस्टर ने जब पैसा डाला है तो क्या होता है, इन्वेस्टर ऐसे ही तो पैसा नहीं डालेगा, उसको कुछ चाहिए। तो वो क्या होगा, आपके कंपनी से कुछ हिस्सा ले लेगा, जिसको बोलते हैं स्टेक। सपोज़ करो वो आपके कंपनी का 10% ले लिया। जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो ना कि अगर वो फंडिंग लेने जाते हैं तो वो कंपनी का कुछ हिस्सा ले लेते हैं, वैसे सेम इधर भी इन्वेस्टर क्या होगा कि इन्वेस्टर ने कुछ पैसा ले लिया। तो इन्वेस्टर ने सपोज़ करो 1 करोड़ रुपया डाला और कुछ स्टेक ले लिया, सॉरी मैंने पैसा बोला, स्टेक ले लिया, कंपनी का कुछ हिस्सा ले लिया। अब कंपनी बहुत अच्छी चली, कंपनी ने बहुत ख़तरनाक लेवल का बिज़नेस किया डोमेस्टिक और बहुत अच्छा काम किया, बट कंपनी को अब फिर से पैसे की ज़रूरत है क्योंकि कंपनी अब एक्सपैंड करना चाहती है। अब क्या है कि कंपनी को पैसा रेज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। कंपनी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है क्योंकि उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है। तो वो फिर से किसी और इन्वेस्टर के पास जाएंगे या सेम इन्वेस्टर के पास जाएंगे और उसे फिर से 1 करोड़ रेज़ करना है। तो सेम कोई इन्वेस्टर होगा या कोई दूसरा इन्वेस्टर होगा,
अब क्या हो रहा है कि पहले ये एंटरप्रेन्योर भटकता था पैसे के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ आइडिया था। अब उसके पास एक अच्छा बिजनेस है तो उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर इसके बिज़नेस में पैसा डालने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। तो इन्वेस्टर क्या हुआ कि अब इन्वेस्टर फिर से एंटरप्रेन्योर को 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये फिर से इन्वेस्टर को रीच आउट किया और इन्वेस्टर ने बोला हाँ हम 1 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है। बट इस बार क्या है, पहली बार इन्वेस्टर ने 10%, एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस का जो स्टेक दिया था वो 10% दिया था, बट इस बार वो सिर्फ 5% देगा। क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, पहले तो 10% दिया था, अब 5% क्यों दे रहा है? क्योंकि पहले इसके पास सिर्फ आइडिया था, अब इसके पास एक ब्रांड है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू जो है बिज़नेस की वैल्यू जो है वो ऊपर चली गई है, इसीलिए अब वो कम स्टेक देगा। और तो मोटा मोटी क्या हो रहा है, जो कंपनी का मालिक है उसके पास 85% स्टेक है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास टोटल 15% स्टेक है। बिज़नेस फिर से बहुत अच्छा हुआ, फिर से एंटरप्रेन्योर ने इनका पैसा लेके बहुत अच्छे से बिज़नेस किया, लगाया, बहुत बड़ा बिज़नेस बना दिया इसने बैठे बैठे। अब जब इसने बिज़नेस बनाया, अब लगता है कि पब्लिक की आंखों में ये ब्रांड बहुत बड़ी ब्रांड बन गई है, बिज़नेस भी प्रॉफिटेबल बन गया है। अब एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार अब मुझे एक पब्लिक इशू लाना चाहिए ताकि मेरे शेयर की ट्रेडिंग हो सके, पब्लिक भी हमारे शेयर्स खरीद सके। इसी चीज़ को जब एक बिज़नेस बहुत बड़ा बन जाता है, अच्छा ब्रांड बन जाता है, और जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि अपने बिज़नेस को अब पब्लिक के पास ले जाया जाए, इसी चीज़ को बोला जाता है आईपीओ शेयर मार्केट के भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके नाम में ही आप समझ जाओ क्या है कि पहली बार आप पब्लिक को अपने कंपनी का हिस्सा ऑफ़र कर रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसी को आईपीओ बोलते हैं। अब आईपीओ के टाइम में क्या होता है, आईपीओ एक ऐसा टाइम है जहाँ एंटरप्रेन्योर भी बहुत फाड़ के पैसा कमाता है और इन्वेस्टर जिन्होंने शुरू में कंपनी के ऊपर अपना एक इम्पोर्टेंस दिखाया था या कंपनी के ऊपर अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा था या उनके आइडियाज़ को लाइक किया था, उन्हें भी रिवॉर्ड मिलता है। तो कंपनी के ऊपर उन्होंने शुरू में भरोसा रखा था कि ये कंपनी कुछ बाद में जाके करेगी, और इसके वजह से इन्वेस्टर को भी रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड क्या मिलता है कि सपोज़ करो उन्होंने आईपीओ ऑफ़र किया, तो एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि यार मेरे पास 85% स्टेक है, तो 85% में से मैं 15% बेच दूँगा। तो मोटा मोटी टोटल उसके पास कितना हुआ, अगर 15% चला गया तो 70% स्टेक उसके पास अभी भी है। और दोनों इन्वेस्टर ने भी सोचा, जिसके पास 15% स्टेक था, कि हाँ हम लोग भी बेच देंगे, पब्लिक को बेच देंगे। तो टोटल क्या है, अब पब्लिक के पास 30% स्टेक हो गया, इन्वेस्टर दोनों का 15% और एंटरप्रेन्योर का 15%, टोटल 30% स्टेक हो गया। और एंटरप्रेन्योर के पास अभी भी 70% स्टेक है। इसी को बोलते हैं आईपीओ। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। यही एक एंटरप्रेन्योर का ड्रीम रहता है कि मैं कभी पब्लिक इशू करूं, लोग मेरे शेयर्स को ख़रीदें, शेयर्स को ट्रेड करें, और जिससे मैं बहुत पैसा कमाऊँ। इसीलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज़, जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ रहती है, उनके जब शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं, वो जब अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो बहुत उत्सुकता रहती है लोगों में कि यार इनका शेयर्स ख़रीदना है। भले वो लोग आईपीओ 200 करोड़ का लॉन्च करेंगे, बट उन्हें बिड मिल जाता है, मतलब उन्हें ऑफरिंग मिलती है 2000 करोड़ की, तो उसमें से उन्हें फिर छांटना पड़ता है। तो ये पूरा टोटल कंसेप्ट है आईपीओ का। तो आज हम लोग पहले क्लास में सिर्फ इतना तक ही सीखेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर क्या है। तो ये जो पब्लिक को ऑफरिंग देते हैं ना, इसी को बोलते हैं शेयर्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर्स। इसीलिए आप लोगों ने कॉमर्स क्लासेस में पढ़ा होगा शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी कंपनी का हिस्सा किसी को दे रहे हो, तो अगर कंपनी का हिस्सा कोई लेता है तो वो भी मालिक ही हुआ कंपनी का। इसीलिए बोलते हैं शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसी पूरे मेथडोलॉजी को बोलते हैं आईपीओ। समझ में आया? आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा रेगुलरली, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।